हर हर महादेव दोस्तों, आज से मैं शुरू करने वाली हूँ श्री शिव पुराण महात्म्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सात्विक भाव से होते हुए सात्विक भाव से हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्तियों से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरणिक विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुम्हें परम उत्तम शास्त्र का वर्णन कराता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे स्मरण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यासन ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्राणयान का उद्देश्य है कलि युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए, अर्थात इसका अध्ययन करना चाहिए। इसका पाठन और सर्व साधन स्वरूप है। इस शिव भक्ति पाकर सर्वश्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इस तरह इसका प्रेम पूर्वक स्मरण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा इससे जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ
मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पदों को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई इसमें पढ़ने में कोई गलती हुई है तो आप मुझे कृपया क्षमा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में मिलते हैं।